डाइपोल मोमेंट निकालना सीख लिया, और डाइपोल मोमेंट के कारण, और डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना सीख लिया हम लोगों ने कि कैसे पोटेंशियल निकलता है। क्लियर है? और मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, आप लोगों को बताया था ना शायद? यस सर। नहीं बताया था? किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप लोग आराम से कैसे निकाल सकते हो? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण से किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो उसका हमने फॉर्मूला बताया आपको। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है अगर यहाँ पे, और पॉइंट अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 2L है। ठीक है, तो इस पर ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस A पे अगर आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस R है, तो आपने निकाल लिया था। यहाँ अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे है, मतलब पोटेंशियल किसकी डायरेक्शन में है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल A पे आपने लिखा था, क्या लिखा था पोटेंशियल A पे? वो था VA इज इक्वल टू क्या? AP अपॉन R स्क्वायर। AP अपॉन, ये तो लिखा था। यस सर। अगर वही पॉइंट यहाँ हो तो आपने लिखा था, यहाँ से अगर R डिस्टेंस हो तो आपने लिखा था VP, मान लो ये B पॉइंट है, तो VV इज इक्वल टू माइनस ऑफ KB अपॉन, सॉरी KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और अगर इसके इस लाइन पे है, जिसको आप क्या कहते हो? इक्वेटोरियल लाइन ना, इसको क्या कहते हो? इक्वेटोरियल। और इसको क्या कहते हो? एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे अगर आपको निकालना था, तो एक्सियल लाइन पे तो ये था, इक्वेटोरियल लाइन पे था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन शुड बी जीरो। पॉइंट कहीं पे भी हो अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, पॉइंट कहीं पे भी हो अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे जो मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा? कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्या इस लाइन पे कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है। ध्यान से समझना, अगर इस लाइन पे पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है मेरे बच्चे, तो क्या कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ से लेकर ऊपर जाएं या ऊपर से लेकर नीचे आए, तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लाइन हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा लाइन हो जाएगा? लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगी। नहीं आया? आ गया सर। इक्विपोटेंशियल हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी सर। और इक्विपोटेंशियल लाइन पे वर्क डन जीरो होता है। तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना मेरे बच्चों, यस तो सर। देखना कैसा आएगा, निकाल के देखना। ठीक है, कर लोगे? यस सर। और एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने लिखा था किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल, सॉरी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का, वो था जनरल फार्मूला किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में बच्चे? वो डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में। तो वो था KP cos थीटा अपॉन R R स्क्वायर। स्क्वायर। था कि नहीं था? यस सर। ठीक है, ये फार्मूला क्लियर? अच्छा ये देखो, अगर वही लाइन, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, अगर वही पॉइंट कोई यहाँ होता R डिस्टेंस पे, तो इस और ये एंगल अगर थीटा होता, तो पोटेंशियल क्या हो जाता? बोलो। D पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाता? क्या बता सकते हो आप? D पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता? तब होता माइनस KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यस।
बोलो। यस सर। नहीं होता? होता। होता। पक्का? यस सर। अब देखो इसमें कब प्लस कब माइनस करोगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो जानते हो क्या करते हैं, थीटा को देख लेते हैं कि वो कितना एंगल है। अगर थीटा 90 से प्लस होने लगेगा, इसका मतलब 90 पे क्या हो जाएगा, 0। और थीटा अगर 90 से प्लस होने लगा तो थीटा 90 से प्लस होने लगा तो निगेटिव हो जाता है ना। यस सर। अरे 180 माइनस थीटा कॉस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोले यार। तो ये Yes, क्या sir. हो जाएगा, थीटा अगर ये वाला हो जाए, थीटा अगर ये वाला हो जाए तो क्या ये थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। और 180 माइनस थीटा अगर कॉस 180 माइनस थीटा रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो वो ऑलरेडी माइनस हो गया कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, क्लियर sir. है? तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किस कोऑर्डिनेट में है, इसमें है कि इसमें है कि यहाँ है कि यहाँ, ये जरूरत नहीं है। नहीं है। थीटा आप देख लेना, थीटा 90 0 से 90 के बीच में है, तब 0 से 90 के बीच में है तब समझ लो कि वो पॉजिटिव साइड है, प्लस आएगा। और 90 से एबव हो गया तो निगेटिव आएगा, इस साइड होगा, काम खत्म। क्लियर है? यस सर। आगे चले। जी सर। आप देखो आगे चल रहे भाई, ध्यान से देखो। अब देखो, मान लो ये है, ये है आपका ये है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, क्वेश्चन है, लिखो एग्जांपल है। ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक, डायरेक्शन दे दिया हमने। एक पॉइंट बी है 37 डिग्री पे, पॉइंट बी है 37 डिग्री पे 1 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ए है यहां से 53 डिग्री पे, ठीक है, 2 मीटर पे। कितने मीटर पे, 2 मीटर पे, ठीक है। ठीक है, दो पॉइंट दिया है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट से कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री। तो लिखो। अब अगर हम यहाँ एक चार्ज को ए से बी तक ले आएंगे तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। एक चार्ज को ए से बी तक ले जाएंगे तो क्या हमको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों। क्वेश्चन सॉरी आंसर ठीक है, बट वाई, लेकिन क्यों करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों, क्या आप बता सकते हैं। बता सकते हैं, बिल्कुल यार, क्यों नहीं बता सकते। अरे भैया, ए का जो पोटेंशियल है और बी का जो पोटेंशियल है, क्या दोनों का सेम है कि अलग अलग है। अलग अलग। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो कोई चार्ज एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे ले जाएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा यार। इसमें क्या सोचना भाई कि whenever there is a potential difference between 2 points, then when we want to move a charge from one point to another point, then work must be done. Yes sir. अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, अगर वहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन करना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क करना पड़ा या निगेटिव वर्क करना पड़ा, ये डिपेंड करेगा कि हम जो है हम इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हैं, हम इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हैं कि क्या
पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जा रहे हैं या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहे हैं? नहीं आई बात सुन। हायर आई। पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या लोअर से हायर की तरफ? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्या आप ए और बी पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। Yes, तो sir. निकालिए। तो लिखिए क्वेश्चन को, फाइंड आउट द वर्क डन बाई मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिख लो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक to moving a charge from A to B, moving a charge from A to B, work done by electrostatic to moving a charge from A to B. 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 तो आपको पता है किसी आर्बिट्री पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यस सर। अब निकल एक गया चीज सर। और नोट कर लो आप, एक चीज बच्चे और नोट कर लो कि ये थीटा क्या है। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोलर पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड व्हाट? पॉइंट से जाने वाली लाइन। पोजीशन वेक्टर। एंड वो पोजीशन वेक्टर एंड वो पोजीशन वेक्टर। वो पोजीशन जैसे इस बी की पोजीशन इस पी से देखो ये एंगल बना रहा है, क्या एंटी क्लॉकवाइज है? कितना एंगल है ये? 37। तो क्या एंगल भी एक एंगल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केल है? एंगल सर वेक्टर है सर। वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 37 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पोजीशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज लोगे तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो क्लॉकवाइज को क्या मानना पड़ेगा आपको? नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, इसमें बी वाला पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि ए वाला? बी वाला पॉजिटिव। बी ए वाला नेगेटिव। पक्का ना? Yes, sir. क्लियर है? तो लिखो। तो पोटेंशियल एट बी बोल दो कितना होगा पहले तो। पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा भाई? K इंटू पी कॉस कितना डिग्री? 37. डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना है बोलो? 1. 1 का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? I, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, पोटेंशियल एट बी हो गया ये। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों cos थीटा cos 37 इज व्हाट? 4/5। तो ये हो Yes. जाएगा 4 kp अपॉन 5। होगा कि नहीं होगा? होगा sir. 4 kp अपॉन 5। और ये हो गया आपका वोल्ट। ठीक, के की वैल्यू निकालना हो निकाल लेना, नहीं तो ऐसे केपी के टर्म में लिखो। पोटेंशियल एट ए बोलो।
-3 kp/5. माइनस KP cos 53, Yes. या आप लिख सकते हो मेरे बच्चे यहां से ये वाला एंगल, तो यहां से अगर ये वाला एंगल लोगे तो क्या ये एंगल 180 माइनस 53 हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक, और मोमेंट का वेक्टर है ये, तो दोनों के बीच एंगल वो भी एंटी क्लॉकवाइज कितना है 180 माइनस 53, तो आप थीटा की जगह 180 माइनस 53 करो या माइनस ऑफ कॉस 53 कर लो, दोनों बराबर हैं कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अब देखो अगर डाइपोल की डायरेक्शन ये है जो कि है, यही तो है डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की, Yes, sir. और ये आपका पोजीशन है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट से पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. तो अगर ऐसे जाओगे तो, Clockwise. और ऐसे आओगे तो Anti. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, Negative. तो निगेटिव कॉस 53 अपॉन 2 का स्क्वायर लिखो, या फिर से सुन लो, या आप इसे लिख सकते हो VA इज इक्वल टू KP cos 180 माइनस 53 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। क्या दोनों सही है या गलत है? सही है सर। दोनों सही। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. KP cos 180 माइनस 53, तो ये वाला एंगल अगर लोगे आप, ये वाला, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव के साथ 180 माइनस 53, ये वाला लोगे तो माइनस ऑफ cos 53। अब आपकी इच्छा, आप कौन सा ले रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट यू आर गेटिंग हियर। ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहां से क्या ले रहे हैं। ठीक, मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए, चाहे जैसा लेना है मैंने ये भी लिख दिया आपके लिए कि आप अप्लाई कर लेना कहीं पे भी। ठीक है बच्चे? यस सर। चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे चला जाए तो ये हो जाएगा बच्चे, अगर आप VA की वैल्यू देखो तो VA हो जाएगा मेरे बच्चे, VA की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस KP cos 53 होता है 3/5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा माइनस ऑफ 3 KP अपॉन 20, ठीक, वोल्ट। अब कह रहा है A से B तक जाना है, कहां से कहां तक, A से B. तो वर्क डन पूछ रहा है आपसे, तो आप जानते हो वर्क डन V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू, या V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू D इंटू या E डॉट D, यही तो जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ पहले हमको। या E डॉट D नहीं, R लिखा था मैंने ना, E डॉट R चलेगा। ये किसके लिए है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो, जब कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। आप देखो A पॉइंट कहीं आपका यहाँ है, B पॉइंट कहीं आपका यहाँ है, A से B की तरफ आपको जाना है, तो डायरेक्शन भी यही हो गया, और चार्ज को भी इधर से इधर मूव कर रहे हो, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन, एक ही में है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। Yes, यस सर। तो यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हो आप V फाइनल माइनस V इनिशियल इज, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है भाई, वर्क डन निकालना है ना।
Yes, sir. Yes, sir. मैं भी वही बोला। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोगों को वर्क डन निकालना है ना भाई। Yes, वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो, तो इसे लिखना ही नहीं था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव क्या होता है भैया बताओ तो? ये होता है Q0 सर into- Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? no, sir. कंजर्वेटिव के कारण इनिशियल में से फाइनल, Yes, और sir. जो कंजर्वेटिव का होगा वही किसका होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी जो कंजर्वेटिव का वही इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा। और मैग्नीट्यूड में वही एक्सटर्नल का भी होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा उसका? Minus. माइनस। ये बात ध्यान रखो। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। Yes, Yes. sir. तो अब चार्ज हम क्यू लेके चले भैया, लेके चल दिए क्यू को। कहां से? इनिशियल से फाइनल की तरफ। इनिशियल क्या है? B. है तो ए से, फ्रॉम ए टू बी पूछ रहे हैं ना। Yes, sir. Yes. इनिशियल क्या है? -3 kp/20. ए। और फाइनल के पहले पूरा लिखो, नहीं यही गलती करोगे और दो आंसर आपको जरूर मिलेगा। मेरी बात एकदम क्लियरिटी में सुन लेना कि बच्चे, आपको एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, वैल्यू एक की पॉजिटिव रहेगी और दूसरे की Negative. थोड़ा सा दिक्कत अगर आप में हुई तो जो आंसर आना होगा उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा और मार के ना मुस्कुराते हुए बाहर चले आओगे। फिर उसके बाद घर जो है ना मुंह नीचे करके चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है ना? Yes, sir. तो आपने बहुत ध्यान से पहले तो ये लिख लो कि कहां से कहां पूछ रहा है। ए से B. B. ए कौन सा पॉइंट होगा? Initial. इनिशियल। और बी, Final. 5. इसीलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया पहले ही। कंजर्वेटिव के कारण वर्डन यही तो होता है, Yes, sir. Yes, sir. Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। Final. तो V इनिशियल क्या है? V ए। V फाइनल क्या है आपका? VB। तो VA माइनस VB। तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू VA की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ KP 3 KP/20 Yes, sir. और फाइनल की है 4 KP/5। Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, इनिशियल वाला पोटेंशियल ज्यादा कि फाइनल वाला Final. है? Final वाला. फाइनल की इनिशियल? Final फाइनल वाला वाला पोटेंशियल ज्यादा, इनिशियल वाला कम। तो Yes, आप कम से कम पोटेंशियल से किधर की तरफ जा रहे हो? ज्यादा. ज्यादा. ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। तो कम पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ जाने का मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वर्क करेगा? नेगेटिव. निगेटिव वर्क करेगा यार, ऑब्वियस बात है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को छोड़ दो, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ोगे तो कैसे भागेगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत डायरेक्शन. तेजी से। अरे नहीं आया, आया सर. नहीं क्लियर नहीं कर पा रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर ध्यान से समझोगे तो बड़ा क्लियरिटी समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब यहीं पे अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया मेरे बच्चे, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज आपने छोड़ दिया, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज आपने छोड़ दिया, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? यस सर. Yes. भागेगा ना? Yes, यस sir. सर. क्यों भागेगा? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग जाएगा। यस उसको कहते सर. हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q इंटू E। अरे नहीं आया, आया सर. Answer. क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये अपने आप भागने लगेगा। तो अपने आप भागने लगेगा तो ये बताओ, तो क्योंकि ये चार्ज अपने आप इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यस सर. और अगर यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता और ये चार्ज आपको लेके चलना पड़ता, ये तो अपने आप ही इस डायरेक्शन में भागेगा। लेकिन Yes, अगर sir. अगर आपको लेके चलना पड़ता इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना होता, तो क्या आपको वर्क करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? Yes, sir. Yes, sir. करना पड़ता ना। Yes, sir. तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। वही कहानी हो गई कि अगर पहाड़ पे है पोटेंशियल हाई, नीचे हो पोटेंशियल लो, ठीक, पहाड़ पे साइकिल अपना चढ़ा के छोड़ दो, अपने आप नीचे आ जाओगे। पावदान मारने की जरूरत है? No, sir. नीचे से ऊपर चढ़ो तो। Yes, sir. तो यहाँ हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ जा रहे थे? सॉरी, लोअर पोटेंशियल से किधर की तरफ जा रहे हो? Higher. तो आपको वर्क करना पड़ेगा या खुद से वर्क होगा? वो करना हमें करना था. आपको करना पड़ेगा। इसीलिए खुद वाला वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव। Yes, अरे sir. नहीं आया। आया सर, Higher, sir. इसलिए खुद वाला वर्क क्या हो रहा है? नेगेटिव Negative. तो ये कितना आ गया देखो तो, -19 माइनस माइनस ये 5 चौका 20, 4 चौका 16, 3 19 ना, Yes, हो Yes, जाएगा sir. माइनस ऑफ 19 kpq अपॉन 20। 20 ये तो होगा yes sir, Yes, sir. माइनस 19 kpq अपॉन 20। 20. ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया sir, तो ये निगेटिव वर्क हुआ कि पॉजिटिव? Negative. इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। तो आपके कारण कैसा वर्क होता? अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, Plus 19 kpq by लिख 10. लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी 19 kpq अपॉन 20। 19 kpq अपॉन 20 20. आगे बढ़ा दे कहानी। Yes, sir. चल देखो, एक और दे देता हूं छोटा सा, चलेगा? Yes, sir. इसे आप बना लो, फिर 2019 के 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आराम से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन मेंस में पूछना ही पूछना है उसको। देखो, ये हो गया पोटेंशियल, समझ में आया? अच्छा, मैंने पोटेंशियल की ये डायरेक्शन दे दी है, तो निगेटिव चार्ज किधर होगा? लेफ्ट या राइट? Left. और पॉजिटिव? Right. गुड। चल, यहां है, ध्यान से समझ के करना। एक पॉइंट बी यहां पे है, वो है 37 एंगल पे, ठीक, अगेन 37 दे दिया हमने। और एक पॉइंट ए यहां पे है, ए यहां पे है, वो है आपका 53 डिग्री पे, ठीक है? 37 53 मैंने दिया है, ठीक है? पॉइंट बी की यहां से डिस्टेंस है से 3 मीटर, और ये डिस्टेंस है आपकी 4 मीटर, ठीक है? डाइपोल मोमेंट है, मान लो 10 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम्ब मीटर है, ठीक है? डाइपोल मोमेंट है 10 कूलम्ब मीटर, ये डाइपोल मोमेंट, ठीक है? अगर एक चार्ज
एक चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम का, कितने माइक्रोकुलम का? 2 2 2 माइक्रोकुलम का A से B तक लेके आ रहे हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, अगर A से कहां तक लेके आ रहे हैं? B तक। If a charge 2 microcoulomb is shifted from A to B, then find out the work done by conservative force. Find out the work done by conservative force या electrostatic force. Find out the work done by electrostatic force. Find out the work done by electrostatic force. BA BB निकाल लो, निकल गया कि नहीं बताओ पहले। यस सर निकल गया। VA कितना है भाई? VA 6 KY16 वोल्ट। VA आ गया आपका सीधा सीधा KP cos 53 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, यही तो। यस Yes. सर। ठीक, तो VA आपका हो गया बच्चे cos 53 3/5, तो ये हो जाएगा 16/50, मतलब KP 3 KP अपॉन 80 ना Yes. वोल्ट, चलेगा। Yes. VB ये हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताओ VB क्या KP cos 360 माइनस 37। माइनस KP cos 37 होगा कि नहीं बोलो? यस सर। माइनस क्यों? सर क्योंकि मैंने 360 माइनस या 37। तो ये डायरेक्शन ले लो, P से इसकी डायरेक्शन पोजीशन की एंटी क्लॉकवाइज हो गई कि नहीं बोलो? सॉरी Yes. क्लॉकवाइज हो गई। यस सर। या अगर एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, फिर तो ये हो जाएगा 360 माइनस 37। यस। ठीक है। यस Yes. सर। सर लेकिन ये तो पॉजिटिव होगा कॉस हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉस सर सेक्टर सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होंगे कॉस हर सेक्ट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? थीटा कितना? 37 डिग्री। Yes, sir. यस थीटा 37 डिग्री माइनस KP cos 37। तो यह हो सकता है कि एक्सियल लाइन के ऊपर ही होता होगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होता यार, ये हो जाएगा cos अच्छा ये डाइपोल हो गया ना पूरा, एक सेकेंड,
ये डाइपोल हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? Yes, है? sir. ठीक है, तो मेरी समझ से ये भी तो पॉजिटिव आना चाहिए यार। कितना आ जाएगा ये? लेकिन पॉजिटिव क्यों आएगा भाई? पॉजिटिव क्यों आएगा? माइनस केपी कॉस 37 नेगेटिव। केपी कॉस 37, ये एंगल हो गया आपका 53। ये तो ठीक है, ये तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला एंगल अगर ऐसे देखें हम लोग, हाँ, कहाँ गलत हो रहा है? साइन में गलत हो रहा है। अगर इसके ऊपर पोटेंशियल आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके नीचे पोटेंशियल तो निगेटिव हो ही जाएगा, हाँ? क्यों? यस सर। तो फिर ये डाइपोल की डायरेक्शन, होना निगेटिव चाहिए यार, निगेटिव ही होना चाहिए। गलत हो रहा है लग रहा है, या हमने जो है साइन लेना गलत सिखा दिया क्या आपको? ना, ना, ठीक है, देखो इसे आप लो, कितना लोगे आप? लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सही तो है यार। अगर क्लॉकवाइज आप ले रहे हो तो निगेटिव, और उसी को एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? cos 37, cos 37 माइनस के साथ, cos 37 माइनस के साथ चलो इसको देखता हूं मैं, ठीक है? इसमें समय ना गवाओ। इसका साइन कन्वेंशन मुझे लग रहा है गलत ले रहा हूँ। गलत क्यों, मतलब इसको देखता हूं मैं, ठीक है? इसे आप ऐसे आर्बिट्री क्वेश्चन ले लिया था मैंने, ठीक है? ऐसे ही दे दिया था मैंने जस्ट। अब यही कंफ्यूजन हो गया, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। कंफ्यूजन है तो सर मत छोड़ दो, ठीक है? छोड़ो इसको, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है इसको। इधर आ जाओ, देखते हैं एक, जैसे देखो ये आपके जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 मेन में। देखो क्वेश्चन ये है, करा कि पॉइंट डाइपोल P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स कैप, P इज इक्वल टू है माइनस पी नॉट एक्स कैप, ठीक है? माइनस पी नॉट एक्स कैप इज केप्ट एट द ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन है उस पे रखा हुआ है, ये ऐसा ओरिजिन पे रखा हुआ है डाइपोल, ठीक है? केप्ट एट द ओरिजिन। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अगर ये ओरिजिन है और उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है माइनस पी नॉट एक्स कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में निगेटिव की पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। इधर इधर ये आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है? माइनस पी नॉट एक्स कैप। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है इसका,
पोटेंशियल मैंने बताया आपको, बताया कि नहीं बताओ? Yes. ठीक है, तो पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस डी आर, कह रहा है कि वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। Yes, sir. तो वाई एक्सिस क्या होगा? अगर ये ओरिजिन है तो वाई एक्सिस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर Yes, ये sir. होगा वाई एक्सिस ना। ठीक है, बोलो Yes, sir. यही क्या होगा इसका? Y Y axis. वाई एक्सिस। तो क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, जो कि ओरिजिन से किसी डिस्टेंस डी पे है, कितनी डिस्टेंस पे? D. डी पे। तो इस डिस्टेंस डी पे कोई पॉइंट है, मान लो ए है, तो इस ए पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, कितना होगा? कितना होगा? Zero. जीरो। पोटेंशियल एट ए शुड बी जीरो। खत्म। पोटेंशियल एट ए शुड बी Zero. Zero. देखो, दो ऑप्शन में जीरो है, दो में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। दो में है, दो में है, एक बी में है, एक सी में है। बी में आपका जीरो माइनस पी अपॉन 4πε0 डी क्यूब है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है, और सी में है जीरो कामा पी अपॉन 4πε0 डी क्यूब। तो वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो मैंने नहीं कराया आपको, जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो मैंने कराया आपको। तो पोटेंशियल वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? Zero. जीरो। काम खत्म, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। चलो ऐसा करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ही लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? Electric field. तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नंबर ए, दो केस है इसमें। एक एट इट्स एक्सियल लाइन, किस पे? एक्सियल लाइन पे। दूसरा इक्वेटोरियल पे। ठीक, तो पहले एक्सियल पे देख लेते हैं। देखो फटाफट, मान लो एक चार्ज है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस? 12। नहीं होगी तो डाइपोल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ठीक, कोई पॉइंट हमने ले लिया ओरिजिन से, मान लो ये ओरिजिन है, यहां से कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? ये वाला जो पॉइंट ए है वो एक्सियल लाइन पे है कि इक्वेटोरियल लाइन पे? Axial. एक्सियल लाइन। तो कोई पॉइंट ए ले लिया हमने एक्सियल लाइन पे, कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, उस पॉइंट ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? Electric field. निकाल लोगे? Yes, sir. इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। काम खत्म। Yes. तो इस पॉइंट चार्ज, मान लो ये पॉइंट चार्ज आपका 1 है और ये पॉइंट चार्ज आपका 2 है, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना होगा? 1 के कारण, ये ओरिजिन है, यहां से ये डिस्टेंस एल है। ठीक, एल ही तो होगा। Yes, sir. तो E1 बताओ कितना होगा? के क्यू अपॉन R plus L का होल। आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई?
कौन वाले का? निगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे? टुवर्ड। टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक। ये हो गया आपका E1। क्या हो गया? E1। इवन। पॉजिटिव चार्ज के कारण E2 के कारण बोलो। KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, अगर जो बोर्ड वाले हैं तो। R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन बता दो E2 का। अवे। अवे की टुवर्ड्स? अवे। अवे। ये हो गया E2। कौन बड़ा है, E1 की E2? E2 बड़ा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या E2 की डायरेक्शन में होगा या E1 की? E2। तो लिख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ब्रैकेट में कर लो। क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। होगा कि नहीं होगा बोलो? E2 कितना है? KQ अपॉन 1 माइनस R 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। KQ को हमने ले लिया बाहर, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं बोलो? यस सर। माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, चलेगा क्या? यस सर। ठीक, फिर से क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कर लिया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, चलेगा? डिवाइडेड बाय नीचे वाला बोलो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। तो बोलो, ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, KQ हो गया बाहर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसे तोड़ोगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, माइनस बाहर है तो उसे तोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, चलेगा? यस सर। डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? A इंटू Q इंटू 4RL, चलेगा? यस। अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यस। यस अब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। क्यों लिख सकते हैं ये आप जानते हैं, यस। क्योंकि R जो है बहुत बहुत बड़ा है किससे? L से। तो इसे हम इलिमिनेट कर सकते हैं, कर दिया तो ये हो जाएगा आपका KQ इंटू 4RL डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4, चलेगा? यस सर। क्योंकि R स्क्वायर को हम लोग R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि R बहुत बहुत बड़ा है L से, तो L इलिमिनेट हो जाएगा तो ये R टू द पावर 4 बचेगा। अब देखो यहां से ये R पावर 4 को खा गया, क्यूब बचा, ये हो जाएगा क्या आपका 4KPL अपॉन R क्यूब। QL। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी क्यू है ये, क्यू है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2KP अपॉन R क्यूब, चलेगा? यस सर। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L ना? यस सर। यस ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देख लो, इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान से। डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? E2 की साइड। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन में है।
तो अगर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन अगर डाइपोल मोमेंट की जिस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और अगर पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए आया क्या? KPF 2 KPF अपॉन R पॉजिटिव 2 kp अपॉन R की। आर क्यू। ठीक, चलेगा? अच्छा, इधर देखो, तो ये हो जाएगा। अगर मैं आपसे इधर कहता, अगर पॉइंट इधर होता तो क्या हो जाता बताओ? इधर पॉइंट अगर होता तो इधर, चलो यहाँ नहीं बनाने लायक है, यहाँ बना देता हूँ। अगर पॉइंट यहाँ होता, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस, प्लस क्यू, ये पॉइंट 1, ये 2, इनके बीच डिस्टेंस 12। ठीक है, अगर पॉइंट बच्चे यहाँ होता कहीं, तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे? सपोज r डिस्टेंस पे, तब बताओ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ये, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे होता इधर कोई पॉइंट, मान लो a है ये, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती भाई? इसमें बताओ। अच्छा ये बताओ, माइनस क्यू चार्ज के कारण इस डायरेक्शन जो ये 1 वाले के है ये E1 हो जाता कि नहीं? यस सर। और 2 वाले के कारण इधर डायरेक्शन होता कि नहीं होता? बोलो। यस सर। इसमें कौन बड़ा? E1 बड़ा। E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या E1 माइनस E2 होता कि नहीं होता? अरे बोलो यार। यस सर। होता ना? तो ये बताओ, E1 बड़ा E2 से, तो क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp अपॉन r क्यूब आता कि नहीं आता? यस सर। डायरेक्शन क्या होता? डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? डाइपोल की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन में होगी। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? डाइपोल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्ट। डायरेक्शन में होगी। चलेगा? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, चाहे पॉइंट इधर हो चाहे पॉइंट इधर हो। पोटेंशियल निगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? घटता है। अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता बढ़ता है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? मिड पॉइंट पे है। जीरो। हैं? एक सर जीरो। जीरो। यहाँ मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भैया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। जीरो है। तो जीरो से इधर और जीरो से इधर। कहानी बहुत बड़ी है ये, कराऊंगा मैं इस कहानी को। एक चार्ज लेके भी कराऊंगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव लेके भी कराऊंगा, और दो अलग अलग चार्जेस भी लेके कराऊंगा। इस कहानी को कराऊंगा मैं। इस कहानी पे क्वेश्चन पूछा गया है, चलो मुझे याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इस Yes. पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों, मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने पूछा आपसे कि याद करो, मैंने कहा कि ये बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है, तो आपने कहा सर घटता है। तो अगर ये बताओ यहाँ निगेटिव होता है कि नहीं, बोलो, पोटेंशियल होता है, Yes. और यहाँ Yes. Positive. होता है। Yes. तो फिर ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही हुई, Yes, sir. तो पोटेंशियल घट कहाँ रहा है, वो तो बढ़ रहा है। Yes, yes, sir. नहीं आया समझ में, आया sir. ठीक है ना। इसलिए मैंने इस कहानी को भी यहीं रोक दिया, स्टॉप हो जाओ अभी, ठीक। ये कहानी है बड़ी, कराऊंगा मैं, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट में ही करा दूं अभी तुरंत, ठीक। लेकिन फिलहाल अभी ये देखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ इस पॉइंट पे भी, 2kp अपॉन, R. लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका, डायरेक्शन क्या होगा उसका, Electric dipole moment की direction. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये तो हो गया कहानी एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद करो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन, क्या हो जाएगा, 2kp अपॉन R. 2kp अपॉन आर। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है बच्चे कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड या फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किसी डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, अगर पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से a डिस्टेंस पे दूरी पे, ओरिजिन से a डिस्टेंस की दूरी पे है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, या प्रूव करने को कहता है कि सिद्ध करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब होता है एक्सियल लाइन पे, अगर पॉइंट ये r डिस्टेंस पे है उसके ओरिजिन से, ठीक है। Yes, sir. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया एक्सियल लाइन पे, और दूसरा कहाँ पूछता है आपसे, Equatorial. इक्वेटोरियल लाइन। सिद्ध ऐसे लिख देता है, सिद्ध कीजिए क्या, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब होता है, वहां लिख देता है कि r इज ग्रेटर देन l, ऐसा ब्रैकेट में दे देता है, r इज ग्रेटर देन l, तो ब्रैकेट में दे देता है, और कहता है कि r क्या है, ओरिजिन से, डाइपोल के ओरिजिन से कोई पॉइंट a है उसकी डिस्टेंस, ठीक है। और डाइपोल की लेंथ आपको बता देगा कि डाइपोल की लेंथ 2a है या 2l है, जो भी कहते वो आपसे, ठीक है ना। Yes. ये पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है, काम खत्म। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बता देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी, ठीक है। Yes, sir. अब आ जाओ Yes, sir. ट्यूटोरियल पे, दूसरा लिखो, सेकंड केस, बी केस जिसको आप कह रहे हो, बी केस क्या है, एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन पे देखो, ये है आपका -q, ये है आपका +q, इसे आप 1 कह लो, इसे आप 2 कह लो, ये है ओरिजिन, यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l, L. ठीक। यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, l। इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट है, यहां से किसी पॉइंट r पे, यहां से वो पॉइंट r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, r पे, मान लो वो पॉइंट कोई क्या है, b, ठीक, या c मान लो उसे, कोई पॉइंट c है, आर्बिट्री पॉइंट है c, ठीक। इस c पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के कारण क्या निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकाल दो, Electric. निकाल लोगे। Yes, sir. तो बताओ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, यहां से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ,
अंडर रूट Under आर स्क्वायर root प्लस एल R. स्क्वायर, plus L Yes, square. sir. ठीक है। Yes. Yes. डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे बच्चे, क्या यही डायरेक्शन हो जाएगी E1 की, Yes, sir. Yes, sir. चार्ज की तरफ होगा ना। Yes, Yes. sir. और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, वो भी under root R अंडर रूट square. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही तो है। Yes, sir. और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ऐसे E2 No, sir. उधर होगी. आगे तो ऊपर, ऊपर. गुड, ये हो जाएगा E2, सॉरी ये हो गया E2, चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, E1 और E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू लिख लो। E1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, E1 हो जाएगा आपका KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, Yes, sir. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, Yes, sir. Cancel. कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को खा जाएगा। E2 कितना होगा बोलो, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा उतना ही। Yes, sir. अगर इसको मान लो E, तो ये भी क्या हो जाएगा, E. E. होगा कि नहीं होगा, Yes. ठीक। अच्छा ये बता, ये वाला एंगल, ये वाला कितना है, अगर मान लेते हैं सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला भी थीटा ही होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा यार, Yes, sir. Yes, sir. पक्का, Yes, sir. बिल्कुल होगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये हो जाएगा आपका थीटा, तो मेरे बच्चे मुझे बता क्या ये वाला भी थीटा हो जाएगा, Yes, sir. वर्टिकली sir. अपोजिट, Yes, sir. होगा कि नहीं होगा, Yes. ये हो गया थीटा। अब ये थीटा और ये थीटा, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 2 थीटा, Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया, आया sir. पक्का। Yes. चलेगा कि नहीं चलेगा यार, Yes, sir. Yes, sir. चल रहा है। जी. Yes. तो देखो, तो ये एंगल हो गया आपका, अरे सही लिख रहा हूं ना मैं, Yes, sir. ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ये एंगल हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं आप लोग देखना, ये एंगल है आपका E1 का, सॉरी ये है E1, ये E2 है ना, Yes. Yes. ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस 2 2 थीटा. थीटा, ठीक है। 180 माइनस, क्या E1 और E2 दोनों बराबर हैं, Yes, sir. बराबर है ना, तो Yes, sir. दो अगर बराबर वेक्टर क्वांटिटी है, दो इक्वल वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से पास होता है, इन दोनों के मिडिल. उन दोनों वेक्टर के मीड से, याद है कि नहीं आपको, Yes, sir. क्या इन दोनों का मीड मेरे बच्चे यही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस, Theta. अरे होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. 90 माइनस, थीटा. ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, E net. पी नेट निकालना जानते हो क्या आप, Yes, sir. क्या हो जाएगा बताओ, Under root E1 square plus E2 गुड, square 2 अंडर E1 रूट E2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos theta. E2 cos
theta. हाउ मच डिग्री? 180 minus 2 theta. 180 माइनस 2 थीटा ही तो है। Yes, sir. Yes. ई नेट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस cos 180 माइनस 2 थीटा इज माइनस cos 2 थीटा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को तोड़ना जानते हो आप लोग? ऐसा तोड़ो कि वो टूट जाए। पहले तो स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा e अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। ऐसा तोड़ो ना कि अंडर रूट खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? Under root. अंडर रूट। रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्म रख दोगे? 2 cos square theta minus 1. 2 cos Square theta minus 1. -1 अगर आप रखते हो तो मेरे बच्चे ये बताओ, 2 ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर है। अगर हम यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया? No. Sir. देखो इधर, नहीं है, नो। दिव्यांशु मार देंगे अभी बच्चे। देखिए ई अंडर रूट 2 इंटू, देखो उसने जो लिखा है वो भी सही है, आप लिखोगे उससे फिर एक स्टेप करना पड़ेगा। आप 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 कर दो तो वो हो जाएगा, माइनस बाहर है चूंकि, तो वो हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा माइनस +2। तो +2 मिलकर +4 हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो फिर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. Yes. तो आपका एक स्टेप आगे चला गया, आएगा Yes. उससे भी, लेकिन वो स्टेप थोड़ा एक आगे चला गया। तो आपको पता अगर है तो cos 2 थीटा की जगह सीधा सीधा क्या रख दो? क्या रख दो बोलो? रखता हूं, देखो 2 माइनस 2, एक फॉर्मूला ये भी तो है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखो, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं बताओ? Yes. Yes. अब ये वाला इसको मार दिया, तो अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? Yes. ई नेट क्या आया बोलो? 2 ये e sin आया theta. +-2 साइन थीटा। ठीक? Yes, sir. तो +-2 साइन थीटा मतलब इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया? देखो इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या यही होगा Yes, sir. कि नहीं होगा? होगा. ई नेट आ गया आपका 2 साइन थीटा। डायरेक्शन 2 ये है, 2 डायरेक्शन e sin theta, sir. 2 साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा, सॉरी 2 ई साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा। टू ई साइन थीटा, 2 ई साइन थीटा। ठीक? डायरेक्शन ये हो गया। अब ई की वैल्यू रख लो, ई की वैल्यू है KQ/R² प्लस L स्क्वायर, है कि नहीं? Yes. Yes, तो sir. यहां से रख लोगे तो ई नेट आ गया आपका, और डायरेक्शन देख लेना इसका, 2e की वैल्यू है KQ/R² प्लस L स्क्वायर साइन थीटा। डायरेक्शन क्या है? इधर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। बोलो सही है कि नहीं?
यही तो है। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन Either. इधर. है ना यार। अरे देखो भाई, Yes, sir. अरे देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? Left side. इसके opposite. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों Opposite है. अपोजिट। अब यहां देखो, साइन थीटा को लिख लो। साइन थीटा देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes. इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये आपका थीटा मान लिया है हमने, तो अगर Yes, ये sir. थीटा है बच्चे तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, Yes, sir. मतलब लंब बटा कर्ण। Yes, sir. तो लंब हो गया आपका एल और कर्ण हो गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Yes, sir. तो देखो यहां लिख दोगे आप साइन थीटा को 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा को आप लिखोगे एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं बोलो? Yes, लिख लिया? sir. तो ये हो जाएगा आपका 2 को ऐसे ले लो, ऐसे ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2l, चलेगा? Yes, sir. के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। Yes, sir. ठीक, अब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं? आर ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R R. square. आर स्क्वायर। ई नेट कितना हो जाएगा? अब यहाँ आर स्क्वायर लिख दोगे तो आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो आर स्क्वायर को ये स्क्वायर 2 को नीचे खा जाएगा, तो क्या बचेगा? क्यूब। Yes, sir. तो ई नेट क्या हो जाएगा बच्चे? ई नेट हो जाएगा के इंटू, ये देखो क्या है, Electric dipole moment. पी, के पी अपॉन आर, R cube. और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव चार्ज की तरफ कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ? Negative. नेगेटिव चार्ज, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन के Opposite. अपोजिट, डाइपोल की डायरेक्शन। तो ये हो गया अपोजिट। के की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख सकते हो, तो के की वैल्यू अगर आप रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन R cube. ठीक, पी अपॉन आर, पी अपॉन आर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव आया कि पहले वाले में पी पॉजिटिव आया कि दूसरे वाले में पी पॉजिटिव आया? जब आपने एक्सियल लाइन पे निकाला उसमें पी पॉजिटिव आया था कि इसमें पी पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? किसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं आया. नहीं आया, किसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं आया। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से आप देखो, वही जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो मैंने पोटेंशियल पूछा था आपसे, क्या पूछा था? पोटेंशियल पूछा था कि नहीं बोलो? Yes, sir. अब वहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले डी डिस्टेंस पे, तो बताओ निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ क्या आया डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेट इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल लाइन पे है कि एक्सियल पे है? Equatorial. इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे कितना था देखो, 2 kp upon r.
upon R. एक्सियल पे कितना था? एक्सियल पे था 2kp अपॉन आर क्यूब, था कि नहीं? Yes, और sir. इक्वेटोरियल पे कितना था? Kp upon R cube. kp अपॉन आर क्यूब। क्या दोनों में कुछ रिलेशन है क्या? Yes, sir. तो Yes, एक्सियल sir. लिख लो, एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, 2 टाइम्स ऑफ Equatorial. इक्वेटोरियल। ये एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, ये एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है। Yes. अच्छा, अब देखो उसी में दिया हुआ था एग्जांपल में कि वही चार्ज है, वही डाइपोल है, डायरेक्शन क्या दिया हुआ था डाइपोल मोमेंट की, बोलो। क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिया हुआ था पी की, ये ओरिजिन से इधर, और उसकी वैल्यू थी पी नॉट एक्स कैप। ठीक है, मैंने डायरेक्शन दिखा दिया तो एक्स कैप दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं. ठीक है, ऐसे दिया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लो, मैं बोल देता हूँ 1 मिनट। ए पॉइंट डाइपोल P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स कैप। P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? माइनस पी नॉट एक्स कैप। ठीक है, Yes. केप्ट एट द ओरिजिन, केप्ट एट द Origin. ओरिजिन, कह रहा ओरिजिन पे रखा हुआ है, केप्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा आपसे? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल, due to this dipole on y axis। कहां पूछ रहा है आपसे? Y axis. On y axis at a distance of t from origin। y axis पे कितनी डिस्टेंस पे? D. d पे, कहां से? Origin. ओरिजिन से। मतलब ये पूछ रहा है आपसे, इस लाइन पे पूछ रहा है आपसे, किसी पॉइंट यहाँ पे, जो कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? D. तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा? 0। पोटेंशियल Yes. तो 0 हो गया, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ था? देखो, पोटेंशियल तो 0 हो गया है तो फिक्स है। Yes. ऑप्शन क्या दिया हुआ था? मैं ऑप्शन लिख देता हूं बच्चे, ये देखो ऑप्शन दिया हुआ था, ए ऑप्शन था इसका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर मॉड के साथ, कॉमा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। तो बी ऑप्शन है 0 कॉमा माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। सी ऑप्शन है 0 कॉमा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। डी ऑप्शन है मॉड P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर कॉमा माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। कौन सा ऑप्शन सही T. है? सी की बी? अब बी और सी दोनों में है, 0 तो पोटेंशियल है ही है, इसका मतलब ए और डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्स हो गया। Yes, sir. Yes. Sir. कौन कौन सा बचा? बी और C. सी। तो बी और सी में कौन सा? बी की सी? B. भाई देखो, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब के हो गया, तो के पी अपॉन डी क्यूब, के पी अपॉन
डी क्यू का वो और यहाँ है माइनस के पी अपॉन डी क्यू, तो क्या माइनस आता है क्या? सर है नो सर, माइनस आता है? नो सर, के पी अपॉन डी क्यू भी तो आता है मैग्नीट्यूड में। यस सर जी। हेलो, हाँ बोलो। के पी अपॉन डी क्यू। के पी अपॉन डी क्यू, के पी अपॉन डी क्यू माइनस की प्लस? प्लस। प्लस बोलो। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल की सॉरी किसमें, डाइपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में? डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन कहां पे डाइपोल की डायरेक्शन में होता है? एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे? इक्वेटोरियल में अपोजिट होता है। एक्सियल पे बताओ डायरेक्शन में होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल लाइन पे? अपोजिट। अपोजिट। अगर डाइपोल की डायरेक्शन ये है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बोलो? राइट, और राइट साइड। राइट साइड होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर डाइपोल की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या मानो? नेगेटिव। नेगेटिव। पक्का यस सर। मानना पड़ेगा कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है ना? तो आंसर इसका है अब तो बी हो जाएगा सर, बी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा डाइपोल की किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट। अपोजिट। अगर डाइपोल को आप इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फिर क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मान। इस बात को आप याद कर लेना, ठीक है? कंफ्यूज मत करना इसमें। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। माइनस ऑफ पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, माइनस हो, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल की दोनों अपोजिट है। अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो तो दूसरे वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मानना पड़ेगा। चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको एक नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बी। ठीक है, चलेगा? यस सर। ये याद रहेगा आपको यस सर। कि डाइपोल मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक दूसरे के एक्सियल पे एक दूसरे के साथ, और इक्वेटोरियल पे एक दूसरे के अपोजिट। इस बात को रखना। और आपके ये जो ना 12th के पेपर का क्वेश्चन है ये सारा जो मैंने बताया, ठीक है? ये जितने भी डेरिवेशन, ये डेरिवेशन जो भी कराए मैंने, ये सब किसके हैं? 12th के पेपर के। जो 12th की पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लेंगे। पेपर की तैयारी इन द सेंस कि आपको पेपर तो देना ही है भाई 11th वालों, तो वो देख लेना, ठीक है? बाकी आप लोग इस पे थोड़ा सा और ध्यान दो। और ये 10 साल का क्वेश्चन पेपर ले लिया आप लोगों ने? यस सर। तो इसे बनाया मैंने, दिया था क्वेश्चन कहाँ से, इसे क्वेश्चन कैपेसिटर का छोड़ के बाकी बना लो। सब मैंने पढ़ा रखा है ऑलमोस्ट। कैपेसिटर छोड़ के बस बना लो। अगला जो है, जैसे ही हम गॉस लॉ शुरू करेंगे, गॉस लॉ शुरू करते ही कैपेसिटर शुरू कर देंगे हम। गॉस लॉ खत्म होते ही कैपेसिटर शुरू हो जाएगा, एक बात जान लेना। अब मेरे कैपेसिटर शुरू करने में मुश्किल से मुश्किल हार्डली एक लेक्चर और है,
हार्डली एक लेक्चर।